तो गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का क्वेश्चन नंबर 11। मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, बहुत सारे बच्चों ने किया है पर ज़्यादातर बच्चों ने अभी नहीं किया। वो मेरे को सेंड करोगे, अभी भी टाइम है आज शाम तक। द रेशो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:8। इनकम का रेशो मान लो, अगर एक ने 90 रुपीज कमाए, दूसरे ने 70, वही हो गया 9:8 रेशो। लिखेंगे रेशो ऑफ द इनकम्स, ratio of the incomes of 2 persons is equal to 9:7. Therefore, let their their incomes are, याद करो 9x and 7x हर बार ऐसे ही करते, छोटी क्लास से इसी का है, तभी अगर इनको डिवाइड करो x x कैंसिल होगा तो आगे ना रेशो 9:7। एंड देयर एक्सपेंडिचर्स 4/3, रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर 4:3। therefore let their expenditures are 4x and 4y। अगर आप लिखोगे, सॉरी 4x and 3x अगर आप लिखोगे, ये गलत है। क्यों? हो सकता है इसकी इनकम है 90 रुपीज और उस दूसरी की है 70 रुपीज, कैंसिल होकर 9:7 आया। लेकिन खर्चा भी थोड़ी 40 और 30 होगा। हो सकता है खर्चा इनका होगा, इसका होगा 8 रुपये और इसका होगा 6 रुपये। 2 3 2 तो 4/3 रेशो आया, तो वहां पे x के बदले 2 है, तो कैंसिल होते समय हो सकता है ये 2 से करता हो या 10 से करता हो। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि सेम सेम से डिवाइड होते हैं दोनों। तो हम अगर ये 4x और 4 वो ऊपर अगर कांस्टेंट हमने x माना तो इसका y मानना पड़ेगा, सेम नहीं होगा, सेम से डिवाइड नहीं होगा। सो दिस इज 4y एंड 3y, क्योंकि तभी y कैंसिल होकर 4:3 आएगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ ईच ऑफ देम सेव्स 2000, दोनों 2000 रुपये बचाते हैं। पहले ने कमाए 9x, खर्चे 4y, एक्सपेंडिचर है नहीं, एक्सपेंडिचर हो गया खर्च। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 9x माइनस 4y इज इक्वल 2000 रुपये। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन उसने कमाए 7x रुपये और खर्चे 3y, ये खर्चे हैं, ये भी 2000 बचाता है। अगर आप डायरेक्टली चेक करोगे A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन होगा इसमें पक्का। लेकिन ये कह रहा है एलिमिनेशन मेथड यूज करो इसको सॉल्व करने के लिए। तो एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास अभी भी 2 इक्वेशंस हैं, मैं वो 2 इक्वेशंस फिर से मेंशन करूंगा। एक है 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 और दूसरी है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। एलिमिनेशन मेथड आसान मेथड है कंपैरेटिवली। मैं चाहूंगा इसके कोएफिशिएंट दोनों का एक चीज बराबर बनाना है, या तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, इसको 9 से मल्टीप्लाई करें, कोई भी एक, या तो ये टर्म इनकी सेम हो या ये टर्म इनकी सेम हो। अब दोनों टर्म्स में से कोई सेम नहीं है तो मैं लिखूंगा क्यों ना 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 से मल्टीप्लाई करना आसान है 7 के मुकाबले में, तो 3 से करता हूं इसको। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 3 एंड सेकंड बाय 4, मैं इनका y कंपोनेंट सेम कर रहा हूं और इनकी साइन सेम है। अगर साइन पहले से ही सेम हो, माइनस माइनस है दोनों जगह, देन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या लिखें, इसको मल्टीप्लाई 3 से करें तो 2 9 3 27x माइनस 12y इज इक्वल 2000। दूसरी इक्वेशन क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 7 28x माइनस 4 3 12y माइनस 8000, इसको 6000 आएगा।
तो एक हमने यूज किया वर्ड एंड सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट के लिए ये माइनस ये प्लस और ये इक्वल टू ये माइनस होगा, ये इक्वल टू साइन, ये वाला माइनस, ये कैंसिल हुआ। 28 में से 27 तो वहां पे एक रहेगा, सो x मगर नेगेटिव x इज इक्वल टू 2000 नेगेटिव 2000, ये और ये कैंसिल, x इज इक्वल 2000। इसका मतलब एक ने सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2000 इन दो में से एक कोई भी, इन फर्स्ट जिसमें से भी मर्जी हो, 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल 2000, सो 9 टू 18 माइनस 4y इज इक्वल 2000 माइनस 18,000, 18 में से 2 निकालोगे तो 16, 8 में से 2 6, हाँ, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 16,000, ये और ये कैंसिल, 4 4 16, therefore y is equal to 4000। अब क्वेश्चन क्या निकालना था, फाइंड देयर मंथली इनकम, सिर्फ इनकम, एक्सपेंडिचर इसने कहा नहीं, अगर कहा होता तो हम एक्सपेंडिचर भी निकालते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इनकम हमने लेट की है ये 9x और 7x, therefore their incomes are 9x, तो 9 इंटू 4000 और 7x 7 इंटू 4000 हो गया, 9 4 36,000, एक की इनकम है और दूसरे की 28,000। इसने एक्सपेंडिचर बोला ही नहीं तो वाई हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते, दूसरी इक्वेशन में इसमें वैल्यू देते, हमें इसमें नहीं सॉरी ये 4y और 3y में करके, तो हमारे पास आंसर आ गया एक्चुअली देयर इनकम्स आर x, तो 2000 है, तो मैंने यहाँ पे गलती की, मुझे 2000 वैल्यू देना था, ये 2000, ये मैं मिटा दूंगा, मैं नया लिखूंगा इधर, 9 2 देयर इनकम्स आर 9 इंटू 2000, 9 मल्टीप्लाई 2000 एंड 7 मल्टीप्लाई 2000, सो ये आएगा 18,000 एंड 14,000 इनकी रेस्पेक्टिवली इनकम हुई। अगर चेक करना हो तो बुक में दिखाया हुआ है चेक कैसे करना। अब आया एक 12th क्वेश्चन, आसान है, वो खुद करोगे, मैं नहीं दिखाऊंगा। एग्जाम्पल 13 है, 2 डिजिट नंबर, जब भी 2 डिजिट नंबर है आपको याद रखना है, 2 डिजिट हो गया जैसे 28, जैसे 54, 2 डिजिट वाला, इसमें वंस और टेंस प्लेस होता है। अगर छोटे बच्चे को बोलना हो ये वंस और टेंस प्लेस क्या होता है, हम बोलते हैं वंस प्लेस का मतलब हो गया 1 रुपए के नोट, टेंस प्लेस हो गया 10 रुपए के नोट, यही है वंस और टेंस। 100 प्लेस का मतलब 100 रुपीज के नोट। मान लो एक के पास है 2, 3 और 4, ये वंस मतलब 1 रुपए के नोट 4, टेंस मतलब 10 रुपए के नोट 3 और 100 मतलब 100 रुपीज के नोट 2, ये हो गया ना। फिर 200 प्लस 3 टेंस 30 प्लस 4, तभी तो आया 234, वही तो है ये। सो इस अगर आपके पास 2 डिजिट नंबर है, वंस की जगह पे 2 है, टेंस की जगह पे 5 है, इसका मतलब ये 50 है एक्चुअली 10 रुपए के नोट, और ये 2 ऐड 52 तो भी आएगा। अब अगर वंस की जगह पे x और टेंस की जगह पे y है, तो मतलब 10 रुपए के y नोट और x 1 रुपए के x नोट, तो 10y प्लस x बनेगा। अगर उल्टा करोगे, यहाँ पे x और यहाँ पे y लाओगे, तो 10 रुपए के x नोट और y ऐड करोगे, ये बना अगर रिवर्सिंग द डिजिट्स। इस बात को अच्छी तरह अगर समझ में आया तो फिर मैं आगे करता हूं। तो क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म बाय, तो हम वंस और टेंस की जगह पे लेट करते हैं कौन सा नंबर होगा। लेट द डिजिट एट वंस प्लेस इज इक्वल टू x, डिजिट एट टेंस प्लेस इज इक्वल y, देयरफॉर नंबर हो गया, ये ऐसे होगा ना, वंस और टेंस, वंस पे x है, टेंस पे y है, तो इसका मतलब 10 रुपए के y नोट। चौथा स्टेप भी बिना क्वेश्चन देखे मैं लिखूंगा, नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग।
रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल, अब उल्टा पहले था 23, उल्टा है अब 32, इसका मतलब x इधर और y इधर आया, सो ये आएगा 10x प्लस y। क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, कह रही इनका जोड़, इन नंबरों का, नंबर और उसके रिवर्स का जोड़, यानी 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y, इन दोनों का जोड़ आ रहा है 66। इनको एक हैबिट रखो कम ब्रैकेट्स में डालने की, क्योंकि कई बार डिफरेंस होता है उससे गलती हो जाती है। 10y ये आएगा 11y, 11x प्लस 11x प्लस 11y इज इक्वल 66। मैं 11 कॉमन निकालूंगा, x प्लस y इज इक्वल, उसको कॉमन निकाल के इस बार कर लूंगा, 11 6 66। उसके बाद इसी क्वेश्चन का दूसरा है, इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय 2, डिजिट्स डिफर बाय 2, डिजिट्स डिफर बाय 2 हो गया इन डिजिटों की जो डिफरेंस है। अब ये नहीं ना पता हमें ये बड़ा है या ये बड़ा है, डिजिट्स हैं, सपोज ये 24 है, तो 4 माइनस 2 2, तो अब यहाँ 42 है, मुझे क्या पता, मैं दोनों रखूंगा। डिजिट्स डिफर बाय 2 हो गया अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, x माइनस y है 2, नहीं तो y माइनस x है 2। अब आपके पास दो इक्वेशन आई, एक तो x प्लस वाई इज इक्वल 6, यहाँ पे b x प्लस वाई इज इक्वल 6, मैंने दोनों ऑप्शन रखे, इसको एडिंग, ये कैंसिल हुआ, तो y से x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल 4, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 4 इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मानते हैं, x 4 हो गया, 4 प्लस वाई इज इक्वल 6, तो y होगा 2, तो निकल गया y x4 और y2। देयरफॉर नंबर है, हमने नंबर इधर लिखा है, यहां पे नंबर देखना, 10y प्लस x, तो 10 इंटू 2 प्लस 4 हो गया 24, हो गया, एक आंसर आ गया। अब इसकी बारी, यहां पे लिखोगे केस 2, केस सेकंड, ये हो गया केस 1। इनको आप ऐड करोगे तो x कैंसिल होगा, सो 2y इज इक्वल 4 और 2 8, y इज इक्वल 4। जब y यहां पे जा रहा हूं मैं, y इक्वल टू 4, तो फिर सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट ये है, y है 4, x प्लस 4 इज इक्वल 6, x होगा 2, देयरफॉर द नंबर यही है 10y, सो 10 इंटू 4 प्लस 2 इज इक्वल 40। अगर आप 42 और 24, तो आपके पास हाँ, अगर इसका रिवर्स करोगे, देयरफॉर द नंबर्स, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हियर मेनी सच नंबर्स आर, हाँ, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द नंबर्स आर, क्योंकि मेनी सच लिखा है, नंबर्स आर 24 एंड 42। ये रिवर्स नहीं है, अगर इसके रिवर्स को ऐड करोगे, 24 को 42, इसका रिवर्स आएगा तो 66 जोड़, या इसके रिवर्स को 24 आएगा रिवर्स, तब भी तो दो नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनके रिवर्स का जोड़ होगा 66 और साथ साथ डिफरेंस इनकी होगी 2। तो आज के लिए ये आपका होम असाइनमेंट है। इफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9 मोर देन इट्स रेसिप्रोकल, एक 2 डिजिट नंबर है, अपने रेसिप्रोकल से 9 ज्यादा है, एंड ऑल्सो सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, उसके डिजिटों का भी जोड़ 9 है, तो आपको बताना है वो कौन सा नंबर है। तो ये आप करके मेरे को पर्सनल नंबर पे भेजोगे। कल का भी क्वेश्चन अभी बाकी है, तो मैं चेक कर रहा हूँ कौन कौन सा समझ पे नहीं कर रहा है। और दूसरा, आपका फीस भी फर्स्ट से इसी वीक में आपको फीस पे करना है, तो घर में बता के रखो, सो दैट समय पे बाद में दिक्कत ना हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।